से कहते हैं। देखिए नंबर 3 में लगाया है हेडिंग और विद्यार्थी में नाम लिख रहा हूं अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि का विद्यार्थी सूत्र है और वो है मोनुस्वारः। मोनुस्वारः, ये मोनुस्वारः। अब ये कहता क्या है तो पहले डायग्राम से समझ लें, बाद में परिभाषा बना लेंगे। जैसा हम डायग्राम समझेंगे वैसी परिभाषा बन जाएगी। एक भी परिभाषा विद्यार्थियों आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसा डायग्राम कहता है उसके अकॉर्डिंग विद्यार्थी आप परिभाषा है जो दिमाग में सेट कर लीजिएगा, वो सदा बार याद रहेगी विद्यार्थियों, सदा के लिए याद रहेगी। और रटने का प्रयास करोगे भैया तो बीच में आप जो अटक सकते हैं, भूल सकते हैं। तो सूत्र याद कर लिया, सूत्र के बाद विद्यार्थी जो है आप उसकी डायग्राम को याद कर लीजिए क्या कहता है सूत्र विद्यार्थी। तो ये कहता है, सुनिए विद्यार्थी, ये कहता है कि प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में कोई म वर्ण आवे और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई विद्यार्थियों हल, हल बोले तो विद्यार्थियों व्यंजन वर्ण आवे, व्यंजन वर्ण आवे। तो ये देखिएगा क्या लिखा, प्रथम पद के अंत में विद्यार्थियों कोई म वर्ण आवे और द्वितीय पद के प्रारंभ में विद्यार्थियों कोई व्यंजन वर्ण आवे। तो क्या करना है, तो विद्यार्थियों जो है आपको इस विद्यार्थियों म को जो है अनुस्वार में कन्वर्ट करना है। प्रथम पद के अंत में म वर्ण दिखाई देवे, ध्यान रखना मैंने हल कर रखा है तो अंत में म ही माना जाएगा। यदि हलंत नहीं हुआ तो अंत में म न कह करके अ हो जाएगा, तो हलंत कर रखा है मैंने, व्यंजन वर्ण लिखा विद्यार्थियों। द्वितीय पद के प्रारंभ में हल, हल बोले तो कोई भी व्यंजन वर्ण आए, व्यंजन वर्ण विद्यार्थी कोई भी हो सकते हैं, है ना, 33 में से कोई भी आ सकता है विद्यार्थियों, ठीक है। उसके बाद तो फिर क्या करना है कि म को आपको कन्वर्ट करना है अनुस्वार में। आपने ऐसा विद्यार्थियों कभी देखा होगा पद के अंत में ऊपर बिंदी लगी हुई विद्यार्थियों, उसको अनुस्वार कहते हैं। मैं यहां लिखूंगा विद्यार्थियों अनुस्वार, आगे लिखूंगा आदेश होता है, अनुस्वार आदेश होता है। सिंपल छोटा सा डायग्राम है और विद्यार्थी मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए विद्यार्थियों इसकी परिभाषा बनाए, तो परिभाषा बनाए तो ये बनाएंगे कि भैया अर्थात यदि प्रथम पद के अंत में कोई म वर्ण आवे तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी व्यंजन वर्ण आवे तो म को अनुस्वार, कैसा ऐसा, आदेश होता है। तो है जो म को अनुस्वार आदेश होता है। ये विद्यार्थी आपके डायग्राम, ये डेफिनेशन। अब लेंगे हम विद्यार्थी इसके उदाहरण। उदाहरण लें विद्यार्थी, तो पहला उदाहरण मैं ले रहा हूं आपके पाठ्य पुस्तक का उदाहरण विद्यार्थियों, और वो है हरिम वंदे। ये दोनों पद विद्यार्थियों अलग अलग है, दोनों पद मिले हुए नहीं है, हरिम वंदे। तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो पद बनेगा विद्यार्थियों हरिम, और ये बनेगा विद्यार्थियों वंदे, हरिम प्लस वंदे। अब आप देख रहे हैं कि प्रथम पद के अंत में आपको म वर्ण दिखाई दे रहा है,
द्वितीय पद के प्रारंभ में आपको एक व्यंजन वर्ण दिखाई दे रहा है, सेम कंडीशन विद्यार्थियों। तो मां को आपको बना देना है अनुस्वार बस, और यहां हो जाएगा विद्यार्थियों हरि का हरि, पद बन गया हरिम, और ये हो गया विद्यार्थियों आपके वंदे। कोई किसी को परेशानी नहीं विद्यार्थियों। नंबर 2 गृहम गच्छति, ये हो गया आपके गृहम, ये हो गया विद्यार्थियों गच्छति। दो पद अलग अलग है। तो प्रथम पद में विद्यार्थियों है अनुस्वार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? होगा विद्यार्थियों गृहम प्लस गच्छति। तो प्रथम पद के अंत में व्यंजन वर्ण, बाद में प्रथम पद में म वर्ण, बाद में व्यंजन वर्ण। तो विद्यार्थी जो है आप इस म को अनुस्वार बना लेंगे, तो यहां हो जाएगा गृहम, और यहां हो जाएगा विद्यार्थियों आपके गच्छति। तो ये हो गया गृहम गच्छति। नेक्स्ट उदाहरण की बात करें विद्यार्थियों तो नंबर 3, और वो है त्वम पठसी। त्वम पठसी, त्वम पठसी। और अब आप देखेंगे तो त्वम का विद्यार्थियों आपके हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो त्व म ऐसे नीचे आ गया, ये हो गया विद्यार्थियों पठसी। और अब म को आप करेंगे अनुस्वार, तो हो जाएगा विद्यार्थियों ये त्वम, और ये होगा विद्यार्थियों आपके पठसी। तो पद बन गया त्वम पठसी। तो एक विद्यार्थी जो है हम उदाहरण और देख लेते हैं विद्यार्थियों, और वह है सत्यम वद। सत्यम वद। अब देखिए यहां सत्यम वद का करेंगे तो जो हो जाएगा वद हो सकता है, वदती भी हो सकता है विद्यार्थियों, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां हो जाएगा सत्यम, और ये हो जाएगा आपके वदती। अब म को आप करेंगे अनुस्वार, तो हो जाएगा सत्यम, और ये हो जाएगा वदती। तो मेरे हिसाब से आपको यह संधि बहुत सरल लगी होगी विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो ज्यादा समझने लायक है। इतना ही ध्यान रखना है कि प्रथम पद के अंत में कोई म वर्ण आवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी व्यंजन वर्ण आवे, तो म को विद्यार्थी जो है अनुस्वार बना दिया जाता है। ऐसा कौन करता है? ऐसा विद्यार्थियों अनुस्वार संधि करती है। नेक्स्ट विद्यार्थियों नंबर 4, अगली संधि की बात करें तो वो लिखेंगे विद्यार्थियों हम पर सवर्ण संधि। कौन सी लेंगे? पर सवर्ण संधि। तो देखिए विद्यार्थियों पर सवर्ण संधि क्या कहती है। नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं हम, पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि की बात करें विद्यार्थियों तो अनुस्वार के बाद जस्ट पर सवर्ण में ले रहा हूं, क्योंकि थोड़ी बहुत उसमें विद्यार्थियों समानता है, कुछ उसकी आवश्यकता पड़ेगी, अनुस्वार को दिमाग में रखना जरूरी है। और वो है विद्यार्थियों पर सवर्ण संधि। अब जिस प्रकार से हमने इससे पहले जितनी भी संधियां पढ़ी विद्यार्थियों, सबके सूत्र थे, तो सूत्र तो निश्चित विद्यार्थी इसका भी होगा। तो इसका सूत्र क्या विद्यार्थियों? इसका सूत्र है अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः, अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः। अब ये भी आपको लग रहा होगा सूत्र तो लंबा है, याद होगा ही नहीं भैया। करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। ये छोटी छोटी आप जो ये छोटे छोटे सूत्र विद्यार्थी यदि आप इनको 2-4 पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सूत्र याद करने आपको फायदा ये होगा कि विद्यार्थी आपको लंबी लंबी जो डेफिनेशन जो है वो परिभाषाएं जो है याद नहीं करनी पड़ेगी, और सारी परिभाषाएं मिलकर के कभी यूं नहीं खिचड़ी बन जाए कि कौन सी परिभाषा किसकी थी, ऐसा आपको विद्यार्थियों जो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये क्या कहती है विद्यार्थियों? ये यूं कहती है कि प्रथम पद के अंत में कोई अनुस्वार होवे
प्रथम पद के अंत में अनुस्वार होवे। ठीक है भैया, और आपको पता है अनुस्वार बनाने का काम कौन करता है। इससे जस्ट पहले हमने जो संधि पढ़ी विद्यार्थी, जो अनुस्वार संधि पढ़ी, अनुस्वार बनाने का काम भैया अनुस्वार संधि का है। और अनुस्वार किसका बनाती है कि भैया म वर्ण को हटा करके उसका अनुस्वार करती है, म वर्ण को मारती है, अनुस्वार पैदा करती है। और अब ये कहता है कि बाद में विद्यार्थियों की कोई यय प्रत्याहार का वर्ण आवे। कौन से प्रत्याहार का वर्ण आवे? यय प्रत्याहार का वर्ण आवे। अब विद्यार्थी यय प्रत्याहार बोले तो यय में कौन से वर्ण होते हैं भैया, हमको तो पता ही नहीं है। तो मैसूर सूत्र की विद्यार्थी की बात करें तो यह विद्यार्थी व्यंजन वर्ण है, तो कहां से स्टार्ट होगा? तो अ उण री का अ औंग अ च ह य, ह को छोड़ दिया, शामिल नहीं है, यह से स्टार्ट किया। य वरण यम गण नम झबया गड दश जब गड दश खप चट चट तव कप य, और बच गया विद्यार्थी श श श र और ह। तो कुल मिलाकर के 33 व्यंजनों में से बचा कौन कौन है? श श स ह, ये 4 वर्ण। इसका विद्यार्थियों 29 वर्ण इसमें शामिल है। आप बात शायद मेरी समझ गए होंगे। अब कौन कौन से 29 आए हैं मैं एक बार वापिस दोहरा देता हूं विद्यार्थी। 5 तो वर्गों के वर्ण आए हैं, यानी इसमें आया है विद्यार्थियों क वर्ग पूरा, क वर्ग बोले तो क ख ग घ ङ। आया है विद्यार्थियों च वर्ग पूरा, बोले तो विद्यार्थियों च छ ज झ य। विद्यार्थियों इसमें आया है और इसके अंदर आया विद्यार्थियों आपके ट वर्ग, और ट वर्ग विद्यार्थी में कहूं तो ट ठ ड ढ ण, तो 5 और 5 10 और 5 15। विद्यार्थी नेक्स्ट 15 वर्ण के बाद में अगला आता है त वर्ग, और त वर्ग में विद्यार्थी वर्ण हो गए त थ द ध न। और विद्यार्थियों अगली बात करूं मैं तो पूरा विद्यार्थियों प वर्ग, और प वर्ग में कहूं तो प फ ब भ म। ये तो हो गए विद्यार्थी कितने? 5 10 15 20 और 25। और यह में विद्यार्थियों य व र ट लण, तो य व र और ल, ये 4 वर्ण, ये य, ये व, ये र, ये ल विद्यार्थियों आवे। तो आपको अधिकांशतः उदाहरण विद्यार्थी 25 वर्णों के मिलेंगे। ये कितने वर्ण है? ये है विद्यार्थियों आपके 25 वर्ण, और ये है विद्यार्थी आपके 4 वर्ण, कुल हो गए 29 वर्ण, है ना। तो ये प्रत्याहार में 29 वर्ण आते हैं। 25 वर्ण वर्गों वाले विद्यार्थी, अधिकांशतः आपको वर्गों वाले वर्णों के उदाहरण मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? तो इस विद्यार्थियों अनुस्वार को, तो इस अनुस्वार को इस वर्ग वाले वर्ण का अंतिम वर्ण आदेश होता है। बात मेरी समझ पाए? वापिस कह रहा हूं, प्रथम पद के अंत में अनुस्वार आवे के ठीक है, द्वितीय पद के प्रारंभ में यह प्रत्याहार का वर्ण, यह में कौन से वर्ण है? क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, फ फ ब भ म, य व र ल। तो फिलहाल इनमें 25 की बात करूं तो इन 25 में से कोई वर्ण आता है तो इस अनुस्वार को इस यय प्रत्याहार वाले वर्ण का सबसे अंतिम वर्ण, यदि 5 वर्ग है, यदि क ख ग घ में से कोई आता है तो उसको ङ बना लीजिए, च छ ज झ में से कोई आता है तो उसको य बना लीजिए, ट ठ ड ढ में से कोई आता है तो उसको ण बना लीजिए, त थ द ध न आता है विद्यार्थी उसको अनुस्वार को न बना लीजिए, और फ फ ब भ म में से कोई आता है विद्यार्थियों तो अनुस्वार को म बना लीजिएगा। अब सोच रहे होंगे य व र ल आ गया, तो य व र ल आता है विद्यार्थियों तो य के ऊपर चंद्र बिंदु लग करके बन जाएगा या, व का बनेगा व, र का बनेगा र, ल का बनेगा ल। मैं फिलहाल इनकी बात करूं विद्यार्थियों, मैं लिखूंगा कि तो आवे तो वर्ग वाले, यानी इधर जो वर्ण आया है द्वितीय पद के प्रारंभ में, वर्ग वाले वर्ण का अंतिम वर्ण बोले तो 5वां वर्ण आदेश होता है। तो 5वां वर्ण विद्यार्थियों आदेश होता है। यह बात विद्यार्थी आपको ध्यान रखनी होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसा इसने कहा है उसके अकॉर्डिंग परिभाषा बना ले। तो लिखिए, क्या लिखेंगे?
अर्थात यदि प्रथम पद के अंत में अनुस्वार बोले तो ऐसा ना आवे तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में यह प्रत्याहार का, व्यय प्रत्याहार में कौन कौन से विद्यार्थी में वापिस ये बात सेम लिख रहा हूं कोष्टक में कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 25 हो गए, 1 2 3 4 5। या विद्यार्थियों या व या र या ल, ठीक है, का वर्ण आवे तो अनुस्वार को यह प्रत्याहार वाले वर्ण, यह प्रत्याहार वाले वर्ण का अंतिम वर्ण का हो, यह पांचवा वर्ण, कोष्टक में लिख देता हूं मैं, यानी क वर्ग का होगा तो ङ, च वर्ग का होगा तो य, ट वर्ग का होगा तो ण, ट वर्ग का होगा तो ण, त वर्ग का होगा तो न, प वर्ग का होगा तो म, और य का होगा तो य, व का होगा तो व होगा तो व, र है तो बन जाएगा र, और ल है तो बन जाएगा ल। मैं लिखूंगा विद्यार्थियों आदेश होता है उदाहरण के तौर पर विद्यार्थियों बात करूं तो उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक का ले लें, जैसा कि पहला ही पहला दे रहा है विद्यार्थी वो अंकित, अंकित दिया विद्यार्थियों, तो अंकित का संधि विच्छेद होगा अम प्लस कितः। देखिए विद्यार्थियों, इसके हम संधि विच्छेद दो प्रकार से कर सकते हैं। इसका संधि विच्छेद विद्यार्थियों हम अम प्लस कितः ऐसा किया तो इसमें संधि का नाम फिर विद्यार्थी बदल जाएगा, क्योंकि हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, मां को अनुसार बनाएंगे पहले, तो मां का अनुसार करें तो इससे जो पहले जब हमने संधि पढ़ी विद्यार्थियों जो अनुसार संधि वो हो जाएगी। हमें अभी करनी है परसों संधि, इसलिए हम यहां से स्टार्ट ना करके विद्यार्थियों यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अनुसार से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको प्रथम पद के अंत में अनुसार दिखाई देवे। ऐसा किया तो प्रथम पद के अंत में अनुसार ना दिखाई दे करके आपको म दिखाई देगा, और जब प्रथम पद के अंत में आपको म दिखाई देगा आप विद्यार्थियों अनुसार संधि करेंगे, परसों संधि बाद में करेंगे। और परीक्षा में संधि का नाम हमेशा जो सबसे पहले संधि करते हैं उसका होता है, बाद में आपने भले कितनी संधियां की उसका विद्यार्थियों कोई महत्व नहीं है। आप नाम लिख सकते हैं लेकिन पहले नाम आपका वही होगा जो विद्यार्थी आपने सबसे पहले जाते ही भिड़ते संधि कौन सी की विद्यार्थियों। तो आपने यहां पर जो है इसमें करोगे तो पहले आप मां का अनुसार करोगे तो अनुसार संधि हो जाएगी। और यहां आप देख रहे हो प्रथम पद के अंत में अनुसार पढ़ा है, बाद में ये क वर्ग का वर्ण, तो ये विद्यार्थी मैंने आपसे कहा अनुसार, बाद में क वर्ग का वर्ण, तो इस अनुसार को बदलना है। किसमें? क का अंतिम कौन? क का अंतिम होता है क ख ग घ ङ, हिंदी में जिसे हम कहते हैं ड़। संस्कृत में विद्यार्थियों संस्कृत में ड़ होता नहीं है, ड़ को कहा जाता है ङ, तो विद्यार्थी इसको है इसको ङ में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपके बन जाएगा विद्यार्थियों ङ।
ये बन गया ङ, और अब इधर रह गया अ, और इधर रह गया विद्यार्थियों आपके कितः। अब इन्हें आप जोड़ेंगे, दो तरीके से लिखने का तरीका है। क्या क्या? एक तो आप इसको अलग अलग लिखते हैं विद्यार्थियों, तो इसे प्लस हट जाएगा, सीधा ये अंकित ऐसे बन जाएगा, जो अलंत लगा हुआ है। और इसको विद्यार्थी जो है इस अधूरे वर्ण किसके नीचे लिखेंगे, तो लिखना पड़ेगा अ, ये ङ, ये क, ये छोटी ई की मात्रा, और त, ये अलंत यहां हट जाएगा, नीचे क आगे इसके, तो अंकितः ऐसे हो जाएगा विद्यार्थियों। नंबर 2 उदाहरण की मैं बात करूं विद्यार्थियों, नंबर 2 उदाहरण हमारे पास में है मुंचती। मुंचती, अब देखिएगा मुंचती को मैंने आपसे यहां कहा, इसका संधि हमने किया है अम प्लस कित या अम प्लस कित। पढ़ने का दोनों का तरीका सेम है, इसको भी अम बोलेंगे, इसको भी अम बोलेंगे, लेकिन इसको विद्या ने अनुसार करके किया है संधि विच्छेद, इसका म लिख के अनुसार किया, म लिख के विद्या संधि विच्छेद किया है। तो अभी फिलहाल हम अनुसार संधि न पढ़ करके परसों संधि पढ़ रहे, स्टार्ट विद्यार्थी जहां तक हो सके यहां से करना है। तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे विद्यार्थियों, मुम और प्लस चति, मुम प्लस चति। अब प्रथम पद के अंत में अनुसार आ गया, बाद में च वर्ग का वर्ण आ गया, तो अनुसार को आप कन्वर्ट कर दो विद्यार्थी, च वर्ग का अंतिम कौन, च का अंतिम य, ट, ये च छ ज झ य, तो आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया विद्यार्थियों य में, ये कर दिया य। इधर बच गया मु, इधर बच गया विद्यार्थी आपके चति। अब जोड़ोगे तो मु, ये य हो या आधा, ये च, छोटी की मात्रा, अरे इधर का छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा उधर आगे लगी, मैं भूल से यहां लगा रहा हूं, ये आधा य और ये ती, तो पद बन गया मुंचती, है ना। नंबर 3 विद्यार्थियों, अगला विद्यार्थियों आपके है जैसे मुंडनम। क्या है? मुंडनम, तो ये हो गया मुंडनम। संधि विच्छेद करोगे तो जिसका होगा आपके मुम, मैंने आपसे कहा था इसका मुम का ऐसे किया, मतलब इसका अम किया, वैसे इसका मुम ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे म आपने नीचे लिख दिया तो फिर संधि परसों बाद में होगी, पहले विद्यार्थी अनुसार संधि होगी, तो परीक्षा में नाम फिर अनुसार का रहेगा, इसलिए इसको स्टार्ट यहां से करना है, मुम प्लस डनम, मुम प्लस डनम। अब विद्यार्थियों आप देखेंगे तो अनुसार को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपके ये म में नहीं, ये ड पड़ा है तो ट ठ ड ढ न ड वर्ग का वर्ण है, तो इसको आप ण में कन्वर्ट करना विद्यार्थियों, ये हो गया ण, और ये हो गया मु, और ये हो गया डनम। अब जोड़ेंगे तो मु ण आधा ड न म, मुंडनम। कोई समस्या नहीं है। चौथा उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, नंबर 4 कंपते, आपके शायद पाठ्यक्रम में है, देख लेता हूं विद्यार्थियों, बिल्कुल कंपते आपके सिलेबस में किताब में दिया हुआ है। तो कंपते, ये कंपते, तो कम प्लस पते, कम प्लस पते, अनुसार को आप में प का अंतिम म, तो म में कन्वर्ट किया विद्यार्थियों आपने, इधर रह जाएगा क, इधर रह गया पते। अब जोड़ेंगे तो क म आधा और पते, और बन जाएगा कम पते। कोई समस्या नहीं विद्यार्थियों। अब ये जो है हमने उदाहरण इसके कर लिए, तो देखो ये म का बनाने का हो गया, ण वाला हो गया, क वाला हो गया, ये क का, ये मतलब क वर्ग का, च वर्ग का, ये ट वर्ग का, ये आपके हो गया प वर्ग का, त वर्ग का उदाहरण नहीं हुआ है, तो क वर्ग का उदाहरण एक और देख लीजिए विद्यार्थियों, और ताकि एक एक उदाहरण सभी वर्गों को जाए। वह है नंदती, नंदती, तो नम प्लस दति, नम प्लस दति। अब नम को आप करेंगे अनुसार जो आया हुआ उसका आप द आया, तो द का अंतिम न होता है, तो आपने इसको बनाया न, ये हो गया न, ये हो गया दति। अब जोड़ेंगे विद्यार्थियों आप वापिस, तो न फिर आधा न, और ये हो जाएगा दति, पद बन जाएगा नंदति विद्यार्थियों। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण वाला विद्यार्थी हमने उदाहरण कर लिया है, अब यह वर्ण वाला नहीं आया है, तो यह वर्ण वाला विद्यार्थी यदि हम करना चाहें तो हमारे पास विद्यार्थियों उदाहरण पड़े हैं, और वो मैं विद्यार्थी इनको रफ करके ही कर पाऊंगा। तो पहले इन 4 उदाहरण 5 उदाहरण जो लिखे इनको हटाऊं मैं, और फिर यह वर्ण का विद्यार्थी के उदाहरण में आपको बधाई देता हूं। उदाहरण नंबर 6 करूंगा, आगे 5 वहां लिखा है मैंने, छठा उदाहरण यहां करने जा रहा हूं विद्यार्थियों।
और विद्यार्थियों वो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6 में लिख रहा हूं विद्यार्थियों, वह संयम। संयम तो संयम का उदाहरण है विद्यार्थियों, संयम। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा विद्यार्थियों सम, और आपको भी परसमण संधि करनी है तो इसको आप अनुसार के रूप में लिखो इसको, तो ये हो गया आपके सम और ये हो गया विद्यार्थियों आपके यम। अब प्रथम पद के अंत में अनुसार, बाद में य, तो प्रथम पद के अंत में अनुसार, बाद में ये अनुसार, ये बाद में य, तो आपको य को किस में कन्वर्ट करना है? य में, तो आपने इस अनुसार को कर दिया य, इधर रह गया स, इधर रह गया यम, अब जोड़ेंगे तो स, अब ये हो जाएगा यह आधा, ये पूरा, ये म, और ये आधे यहाँ के ऊपर अनुस्वार, तो पद बन जाएगा संयम। नंबर विद्यार्थियों 7 वह का उदाहरण, तो संवत्सर। संवत्सर, संवत्सर, तो इसका होगा सम प्लस वत्सरः, सम प्लस वत्सरः। अब अनुसार को आप विद्यार्थियों यदि कन्वर्ट करेंगे तो वह आया पड़ा विद्यार्थी, अनुसार को आपको वह में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो बनेगा विद्यार्थियों वह। ये रह गया स, इधर रह गया वत्सरः। अब जोड़ेंगे तो स, वह रह गया आधा, फिर वह पूरा, और सर, यहां आपको अनुसार लगाना है और ये पद बन गया विद्यार्थियों संवत्सर। यह व र का विद्यार्थी हमारे पास कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है, हम सीधा करेंगे विद्यार्थियों ल का, तो होगा संलाप। संलाप, तो सम प्लस लाप। अब विद्यार्थी यहां देखेंगे, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपके होगा विद्यार्थियों ल आया तो बनेगा ला, और ये रह गया स, ये रह गया लाप। अब जोड़ेंगे तो स ल आधा लाप, और अनुस्वार लगा दीजिए इसके ऊपर, पद बन जाएगा संलाप। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आपके जो है परसमण संधि विद्यार्थियों कंप्लीट हो जाती है। एक बात और कहूंगा विद्यार्थियों, ये सूत्र तो हमको कहता है कि प्रथम पद के अंत में कोई अनुस्वार हुए तो उसको आपको उसके बाद में यह प्रत्याहार का कोई वर्ण हुए तो उसमें कन्वर्ट करना है, जैसा कि हमने इन 8 उदाहरणों में किया है। एक इसके बाद का सूत्र विद्यार्थियों और है, और वो सूत्र कहता है हमको कि ऐसा करना जरूरी नहीं है। कब जरूरी नहीं है? कि पदांत यदि अनुस्वार हो, इन पद के अंत में कोई अनुस्वार हो। देखो एक पद में एक वर्ण में विद्यार्थी कुछ अंतर होता है, तो पदांत यदि कोई अनुस्वार हो तो विद्यार्थी उसको करना जरूरी नहीं है। और वो सूत्र कौन सा है? और वो सूत्र विद्यार्थी आपके वापदान्तस्य, वापदान्तस्य, वापदांत से सूत्र कहता है कि पदांत यदि अनुस्वार होवे तो आप उसे कर भी सकते हैं, आप उसे नहीं भी कर सकते हैं। वाह का मतलब होता है विद्यार्थियों अथवा, या फिर कह सकते हैं या, यानी करें तो मना नहीं, और नहीं करें तो करना जरूरी नहीं। तो आप इसको विद्यार्थी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और आप यदि इसको अनुसार को अनुसार ही रहने देंगे तो आपका वापिस विद्यार्थियों ऐसे भी बन सकता है संयमा, ये बन सकता है संवत्सर, ये बन सकता है संलाप, संलाप, है ना। तो विद्यार्थी जो है इस प्रकार से भी हो सकता है। इसी के साथ आपके विद्यार्थियों परसवर्ण संधि